शनि केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे धनु लगन के जातकों के लिए दूसरे भाव के लिए। दूसरे भाव में अगर ये कंजक्शन बन रहा है तो यहाँ शनि अपने ही घर में स्थित होंगे केतु और चंद्रमा के साथ। लेकिन शनि यहाँ तृतीय भाव के भी स्वामी हैं और चंद्रमा को देखा जाए तो वो अष्टम के स्वामी होकर अपने से बिल्कुल ऑपोजिट आ रहे हैं, अपने से सप्तम। देखिए शनि और इनका ये जो कंजक्शन बनेगा तीनों ही प्लैनेट्स का, एक तो ये बहुत ही ज़्यादा रेयर कंजक्शन है। ऐसा कंजक्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग होगा अगर आपका जुपिटर अच्छी स्थिति में नहीं है चार्ट में, या बाकी ग्रहों का आपके चार्ट को सपोर्ट नहीं है, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम वाला कंजक्शन माना जा सकता है। यहाँ पर अब चंद्रमा काफ़ी पीड़ित हो चुके हैं। चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होने के कारण शनि से और केतु से दोनों से ही प्रभावित होंगे। साथ साथ में चंद्रमा प्रभावित होंगे किसी भी ग्रह का जो यहाँ दृष्टि पड़ेगा, जैसे कि यहाँ राहु का भी दृष्टि है, या आपके चार्ट में किसी भी अन्य ग्रह का यहाँ दृष्टि हो सकता है। चंद्रमा जब शनि के साथ स्थित होते हैं और जब केतु के साथ स्थित होते हैं, दोनों कंजक्शन को अगर हम अलग अलग करके देखें तो काफ़ी सारी डिफरेंट स्थितियां यहाँ डेवलप होती हैं। शनि चंद्र कंजक्शन को अगर हम देखेंगे तो शनि और चंद्र के कंजक्शन में व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा सोचता है, विचार करता है और बहुत ही लेट तक वो अपने फाइनल डिसीजन तक पहुंचता है। लेकिन इस स्थिति में जातक है वो फाइनल डिसीजन लेता जरूर है कभी ना कभी। हालांकि उसके कार्यों में इससे डिले हो सकता है, उसको कुछ नुकसान भी कभी कभी हो सकता है। केतु चंद्र कंजक्शन में काफ़ी डिफरेंट स्थिति है, जहाँ पर चंद्रमा क्योंकि सारी की सारी चंद्रमा की एनर्जी केतु के पास चली जाती है, तो जातक अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से काफ़ी ज़्यादा डिटेच हो जाता है। ऐसा जातक इवन बहुत ज़्यादा सोचने विचार करने के बाद भी फैसला नहीं ले पाता, क्योंकि उसके पास उतनी ज़्यादा फीलिंग्स, इतनी ज़्यादा इमेजिनेशन या एनर्जी उसको फील नहीं होती। ऐसा जातक अक्सर बहुत ज़्यादा परेशानी में होता है। जो भी वो डिसीजन लेता है उसके काफ़ी ज़्यादा गलत होने की भी संभावना उतनी ही प्रबल होती है। ऐसे केस में अब चंद्रमा क्योंकि आपके लिए अष्टमेश है, तो अष्टम भाव के लिए आपके लिए ये कंजक्शन काफ़ी ज़्यादा चुनौती बन जाएगा। और फिर अष्टम में राहु बैठा है, राहु के साथ भी कोई ग्रह स्थित हो सकता है, उस ग्रह पर भी आपको विचार करना रहेगा। शनि पर अगर हम विचार करें तो शनि क्योंकि दूसरे और तीसरे घर के स्वामी हैं, तो यहाँ पे शनि अगर वक्री स्थिति में होंगे तो केतु के डायरेक्शन में ही फिर वो मूव करेंगे और वो आपके लगन की तरफ मूव करेंगे। ऐसे में अगर शनि या केतु में से कोई भी आपके लगन के काफ़ी क्लोज हो तो वो लगन पर भी आपके प्रभाव दिखा सकता है। तो फिर आपको उस हिसाब से विचार करना रहेगा कि क्या वास्तव में शनि ज़्यादा क्लोज है आपके लगन के या केतु ज़्यादा क्लोज है। देखिए शनि का यहाँ स्थित होना आपको काफ़ी सारी बाध्यताएं दे सकता है, रुकावटें दे सकता है, धन संचय के लिए परेशानी दे सकता है। और जब आपका एक समय बाद जब केतु एक्टिवेट होगा, लगभग आपकी लाइफ में 45 की एज, 48 की एज के आसपास, 50 की एज के आसपास, उस समय आप ये जरूर रियलाइज करेंगे कि कहीं ना कहीं जो आप भौतिक जनजीवन की तरफ जो भाग रहे हैं, जो दौड़ भाग जो आप कर रहे हैं लाइफ में, कहीं ना कहीं वो आपका एक्चुअल उद्देश्य नहीं है जीवन जीने का। जबकि आपका एक्चुअल उद्देश्य है आपको मोक्ष की तरफ जाना है, आपको स्वयं को रियलाइज करना है, या आपके जो पास्ट कर्माज हैं उनके लिए कहीं ना कहीं आपको जो जिम्मेदारियां वो उठाने के बाद, वो पूरी करने के बाद अपने आप को एक ऐसी स्थिति में लेकर जाना है जहां पर आप अपने जन्म और मरण के चक्कर को पहचान सकें, आप अपने प्रारब्ध को कंप्लीट कर सकें। यहाँ पे अब शनि क्योंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड है, शनि थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर जब केतु के साथ आ गए तो आपका जो भी एफर्ट होगा, जितनी भी आपकी मेहनत होगी, हो सकता है वो सही डायरेक्शन में नहीं है, तो इससे आपका एफर्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप जो भी एफर्ट करेंगे उसका परिणाम आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा। ज़्यादातर ये तब होगा जब शनि वक्री स्थिति में हो। लेकिन मान लो आपका शनि सामान्य स्थिति में है और वो वक्री नहीं है, उस केस में जरूर आप अपनी मेहनत पूरी पूरी करेंगे, अपनी फैमिली रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां उनको उठाने के लिए, या स्वयं का भी अपना जो इंडिविजुअल एफर्ट है वो भी अपने कार्यों के लिए लगाएंगे। शनि फिर क्योंकि थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं तो फिर भाइयों के साथ, फैमिली के साथ जो रिश्ते हैं, पड़ोसियों के साथ जो रिश्ते हैं वो काफ़ी प्रभावित होते हैं। और आशा जातक कभी कभी बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता है, जो अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को बहुत जल्दी दूसरों के सामने जाहिर नहीं कर पाता। वास्तव में अब इस कंजक्शन की वजह से आपके जीवन में धन संचय में काफ़ी ज़्यादा देरी होगी, या तो धन संचय में उतार चढ़ाव भी बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। ऐसा जातक हालांकि शनि अगर वक्री नहीं है तो आर्थिक मामलों में बहुत ज़्यादा अनुशासन उसकी लाइफ में हो सकता है। वो बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ या बहुत ज़्यादा ऐशो आराम वाली लाइफ नहीं जिएगा। इसलिए भले ही उसके पास पैसा है तो भी वो उसको सही तरीके से यूटिलाइज करेगा। तो थोड़े मितव्ययी टाइप के आप व्यक्ति हो सकते हैं कभी कभी। अब बात आती है वाणी की, क्योंकि जो दूसरा घर है वो वाणी का घर है, तो वाणी आपकी काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट हो सकती है, बहुत ज़्यादा आपकी वाणी में गंभीरता हो सकती है, नपी तुली बात बोलने वाले और बहुत ही ज़्यादा सही सत्य बात बोलने वाले आप हो सकते हैं। इसके साथ साथ शनि यहाँ आ गए तो आप फालतू की बातें करना कभी भी पसंद नहीं करेंगे, हमेशा मीनिंगफुल डिस्कशन आपका रहेगा। कभी कभी इस वजह से जो आपकी वाणी है वो थोड़ी सी
कटु हो सकती है, थोड़ी सी स्पष्टवादी और थोड़ी सी आदर्शवादी वाणी हो सकती है, जो कि दूसरे लोगों के दिल और दिमाग में चुभ सकती है। तो इससे उन लोगों के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो थोड़े से कहीं ना कहीं खटास में पड़ जाते हैं। फिर वाणी में कठोरता बहुत ज़्यादा रह सकती है, दूसरों पर बहुत ज़्यादा हावी होने की प्रवृत्ति, या खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शंस, बाध्यताएं आपके जीवन में हो सकती हैं। अब क्योंकि केतु यहाँ अलगाव के कारक ग्रह हैं, तो परिवार के सदस्यों के साथ बहुत ज़्यादा मतभेद होना, भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा दूरी का अनुभव होना, ये सब आपके जीवन में हो सकता है। शनि यहाँ अगर वक्री ना हो तो परिवार के कर्तव्यों का जो बोझ है वो भी बढ़ा देगा, और फिर आप उसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैप्रिकॉर्न साइन है, और कैप्रिकॉर्न साइन का जो शनि होता है वो हमेशा एफर्ट बहुत ही ज़्यादा लेता है, और वो एक तरीके से आपकी परीक्षा लेने वाला होता है। तो शनि के लिए यहाँ पर फिर आपको कोई ना कोई, या तो थर्ड हाउस में सपोर्टिव प्लैनेट हो उसका सहारा लेना पड़ेगा, या तो फिर आपको देखना होगा कि आपके ओवरऑल चार्ट में जो बाकी ग्रह हैं उनकी स्थिति कैसी है। यहाँ पे फिर बात आ जाती है आपकी मानसिक स्थिति, आपकी इमोशंस की, क्योंकि यहाँ पर जो शनि है वो चंद्रमा के साथ मिलके विष दोष को क्रिएट कर रहे हैं, और केतु चंद्र के मिलने से जो ग्रहण दोष बन रहा है, तो इस केस में जातक बहुत ज़्यादा मानसिक तौर पे भ्रम की स्थिति में हो सकता है, मानसिक तनाव या उदासी जैसी स्थिति उसकी लाइफ में हो सकती है, साथ ही साथ उसमें वैराग्य की भावना हो सकती है। हालांकि जातक का जो झुकाव है वो एक ऐसी फील्ड की तरफ हो सकता है जहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर विषय के मामले में जातक बहुत ही ज़्यादा गहनता या गहराई तक जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा डीपली विचार कर सकता है। जातक के जो अंतर्दृष्टि के मामले में अगर देखा जाए तो उसका झुकाव काफ़ी अच्छा रहता है, और जातक काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक होता है। इस प्रकार का जातक मुख्य रूप से अपने जीवन में भौतिक सुखों को प्रायोरिटी देने के बजाय जीवन के सत्य को, जीवन की सत्यता, जीवन के आदर्शों को ज़्यादा प्रायोरिटी देगा, और वो हमेशा कठिन परिश्रम करने वाला होगा, और दूसरों पर वो कभी भी डिपेंडेंट रहना पसंद नहीं करेगा। फिर भी जातक के लिए ऐसा कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। अब अगर दृष्टि संबंध के हिसाब से विचार करें तो फिर शनि का दृष्टि आ जाएगा आपके फोर्थ हाउस पे। फोर्थ हाउस पे शनि का दृष्टि का आना कहीं ना कहीं आपको पारिवारिक मामलों में डिसीजन लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिजिड बनाएगा, काफ़ी ज़्यादा कठोर बनाएगा। फिर क्योंकि फोर्थ हाउस है वो आपकी मदर का घर भी है, तो मदर के स्वास्थ्य के लिए दृष्टि उतनी अच्छी नहीं है। हालांकि पारिवारिक मामलों में शनि आपको जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा देगा, और फिर फोर्थ लॉर्ड जुपिटर है, और यहाँ फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रह को भी आपको जरूर ही विचार करना रहेगा। फोर्थ हाउस में चाहे कोई भी प्लैनेट बैठा है, लेकिन उस प्लैनेट विशेष के लिए शनि आपकी जिम्मेदारियों को बढ़ाने के साथ साथ उस प्लैनेट विशेष के लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अनुशासन देने वाले। फिर जो यहाँ प्लैनेट बैठा है उसकी भूमिका अब आपके कैरियर के लिए, आपके घरेलू मामलों के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो शनि का जो प्लेसमेंट है वो आपको बहुत ही ज़्यादा गंभीरता दे सकता है, जीवन जीने के प्रति कोई बहुत पर्टिकुलर उद्देश्य आपको दे सकता है, कोई बहुत बड़ा आपका गोल जो कि आप अपने जीवन में अचीव करना चाहते हो वो सब दे सकता है। बट ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाली स्थिति होगी आपकी लाइफ में। फिर इनका दृष्टि आ जाता है अष्टम पर। अब लेकिन अष्टम में राहु स्थित हैं, राहु अष्टम भाव को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, और अष्टमेश आपके आ गए आपके सेकंड हाउस में जहां वो पीड़ित हो गए शनि और केतु से। ऐसे केस में राहु के साथ बैठा ग्रह आपकी ज्यादा मदद कर पाएगा, क्योंकि वैसे तो राहु का दृष्टि भी सेकंड हाउस पे है, लेकिन राहु और केतु के बीच में यहाँ 180 डिग्री जो एंगल बन रहा है उस एंगल की वजह से आपको उतना अधिक प्रभाव यहाँ नहीं देखने को मिलेगा। इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्योंकि राहु के साथ बैठा ग्रह काफी मल्टीप्लाई हुआ है, और वही ग्रह आपकी यहाँ ज्यादा मदद कर पाएगा। जितना भी एनर्जी आपके सेकंड हाउस में आ रहा है सारा का सारा एनर्जी केतु अपने में समाहित कर ले रहे हैं। फिर यहाँ से अगर देखा जाएगा तो यहाँ इनका शनि का जो दृष्टि है वो आ जाता है 11वें घर पे। देखिए शनि अगर वक्री नहीं है उस स्थिति में अगर ये दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए धन संचय के मामले में, या अर्निंग्स के मामले में। लेकिन आप अपनी अर्निंग्स को अपनी फैमिली के लिए ज़्यादा खर्च करेंगे खुद की तुलना में। साथ ही साथ आप भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा झुके हुए नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी जीवन में कैरियर को प्रायोरिटी देंगे। अर्निंग्स को कुछ हद तक आप अर्ली एज में थोड़ी प्रायोरिटी ज़्यादा दे सकते हैं। बट अगर ये दृष्टि वक्री होकर पड़ रही है शनि की, उस केस में आपके लिए अर्न करना, पैसा बचाना या पैसा कमाना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, और फिर आप अपनी अपेक्षाओं को बहुत ज़्यादा पूरा नहीं कर सकेंगे। हो सकता है लगभग 30-35 की एज तक आप बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हो कैरियर में, थोड़ा बहुत आप संतुष्ट भी हो अपनी लाइफ से, लेकिन एक समय बाद आप ये जरूर रियलाइज करेंगे जब आपका केतु एक्टिवेट होगा कहीं ना कहीं, तो आपका झुकाव मोक्ष की तरफ हो सकता है। फैमिली से बहुत ज़्यादा अलगाव उत्पन्न होना, धन संपत्ति से बहुत ज़्यादा अलगाव उत्पन्न होना, ये सब आप में हो सकता है। तो इस हिसाब से ये कंजक्शन बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, जहाँ पर आप जितना एफर्ट लगाते हैं उतना ज़्यादा आपको फायदा नहीं मिलता। इसके साथ साथ अब आपको देखना होगा वास्तव में आपको कौन सी महादशा है। अगर शनि केतु या चंद्रमा में से किसी की भी अगर आपको महादशा होगी तो वो महादशा कौन से टाइम पीरियड पे आपके जीवन में आने वाली,
वो टाइम पीरियड के लिए आपके लिए जो डिसीजन लेना है, सोचना, विचार करना, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है।